चिराग पासवान के नाम पर पटना से दिल्ली तक राजनीति में बवाल मचा है। रोज चिराग पासवान को लेकर नए नए खुलासे किए जा रहे हैं कि कोई विपक्ष खुलासे कर रहा है तो कोई मजे लेने के लिए इन खुलासों में उसका साथ दे रहा है। सबसे पहले केपी मलिक एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने एक ट्वीट कर दावा किया कि अमित शाह चिराग पासवान की पार्टी को भी तोड़ देंगे। उसके बाद से चर्चाएं लगातार शुरू होने लगी क्योंकि चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के फैसलों के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे और वो राहुल और अखिलेश यादव के जो बयान हैं उनके साथ खड़े नजर आ रहे थे, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन उसके बाद एक दावा किया गया आरजेडी की तरफ से, रोशन उनके एक विधायक हैं, उनकी तरफ से दावा किया गया कि लोजपा के चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। यह दावा अभी इस दावे को लेकर चर्चाएं चल ही रही थी कि अब एक और दावा आरजेडी की तरफ से कर दिया गया। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यह बात कही है कि क्षेत्रीय दलों को बीजेपी में तवज्जो नहीं मिलती। वक्फ बोर्ड का फैसला हो, आरक्षण का मामला हो या फिर जातीय जनगणना का मामला हो, चिराग पासवान केंद्र की हर नीतियों से अपना अलग राय रख रहे थे। बीजेपी प्रलोभन देकर पहले फंसाती है, बाद में बर्बाद कर देती है। मृत्युंजय तिवारी ने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पशुपति पारस मिले थे। आगे हमला करते हुए चिराग पासवान को या क्षेत्रीय दलों को कोई तवज्जो नहीं मिलती, इस तरीके की बातें उन्होंने कही है और कहा है कि अगर विपक्ष इस पर चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी पलटवार किया गया। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से वेद प्रकाश पांडे सामने आए और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष है क्या, अगर है तो क्यों नहीं बंगाल के मुद्दे पर बोल रहे, मुंह में दही जमा है। उस समय तो विपक्ष नहीं बोलता, बोलना चाहिए ना, पहले अपना घर देख लीजिए। हालांकि मुकेश रोशन जो है विधायक आरजेडी के, उनकी तरफ से कहा गया था कि 3 सांसद चिराग पासवान की पार्टी के बीजेपी के तरफ जाने वाले हैं। एक तो अपनी पार्टी के 5 सांसद हैं, लोजपा के एक चिराग पासवान हैं, एक उनके रिश्तेदार हैं और बाकी 3 लोग अलग हैं। लेकिन अब जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से नया दावा किया गया कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देगी, हालांकि इस तरीके की चिंता शरद पवार ने भी चुनाव से पहले जाहिर की थी कि कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा अपने आप को थोड़ा लचीला करना चाहिए क्योंकि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो ज्यादातर, कुछ पार्टियां बीजेपी के साथ चली जाएंगी, कुछ पार्टियां कांग्रेस के साथ आ जाएंगी क्योंकि आने वाले वक्त में क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद खत्म होने वाला है। और जब शरद पवार जैसे बड़े नेता इस तरीके का दावा करते हैं तो कहीं ना कहीं बात में वजन दिखाई देता है। लेकिन पहले चिराग पासवान के 3 सांसदों का बीजेपी के संपर्क में होना, यह कहना और उसके बाद कहना कि भादों के महीने के बाद हड़कंप राजनीति में मचने वाला है और पार्टी टूटने वाली है, पार्टी अलग होने वाली है। नीतीश कुमार की पार्टी के बारे में भी इसी तरीके की बातें कही गई आरजेडी की तरफ से, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी भी वही है जहां थी। लेकिन जरूर दिल्ली और पटना के बीच कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है क्योंकि चिराग पासवान एक तरफ झारखंड में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपनी पार्टी का प्रचार करना चाहते हैं, अपनी पार्टी का अस्तित्व और ज्यादा बड़ा करना चाहते हैं, वहीं साथ ही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इन्हीं वजहों से यह कहा जाने लगा कि 2 राज्यों में बीजेपी की जड़ काटकर खुद को मजबूत चिराग पासवान करना चाहते हैं। इसी बात से खफा होकर अमित शाह ने पशुपति पारस से मुलाकात करने के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया और यहीं से सारी चीजों ने फिर जन्म ले लिया। लेकिन फिलहाल तक ऐसी कोई भी बात ना तो चिराग पासवान की तरफ से कही गई है और ना ही किसी बीजेपी के बड़े नेता की तरफ से कही गई। हालांकि क्षेत्रीय पार्टियों का क्या भविष्य रहेगा उस पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर, एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगा है कि आखिर क्षेत्रीय पार्टियों का क्या होगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि भादों के महीने के बाद क्या वाकई में चिराग पासवान की पार्टी के ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आती है। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब सामने आया है वो भी वाकई में एक काबिले तारीफ बयान था। आरजेडी जरूर उस बयान से, उस पलटवार से सहमी हुई नजर आ रही होगी। तो बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।